गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति स्टडी कैंपस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है पनोरमा पार्ट 2, उसका चैप्टर 3 गिल्लू। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, पहला तो राइटर के बारे में दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि गिल्लू कौन है इस चैप्टर में, है ना। तो गिल्लू एक गिलहरी का नाम है जो कि इस चैप्टर का एक कैरेक्टर आप बोल सकते हो। ठीक है, उसकी स्टोरी दी गई है कि कैसे वो हमारी राइटर जो है महादेवी वर्मा, उनको वो मिलता है और वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है वो गिल्लू के ऊपर ही है, मीन्स एक गिलहरी के ऊपर है जिसका नाम गिल्लू होता है और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी उसी के नाम पे गिल्लू रखा गया है। ठीक है, तो हम महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1987 को हुई थी। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है। Mahadevi Verma was a leading poetess of the छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। महादेवी वर्मा जो है वो एक बहुत ही फेमस एंड वेल नोन पोएटिस थी। मीन्स वो आप जो मेल पोएट होते हैं उनको हम लोग पोएट बोलते हैं और जो फीमेल कविता लिखती हैं उनको हम लोग पोएटिस बोलते हैं। ठीक है, और वो किस जॉनर की थी? तो वो छायावादी की थी। ठीक है, और वो हिंदी में पोएट्रीज लिखा करती थी और साथ ही वो कहानियाँ भी लिखा करती थी। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, है ना, लिखा हुआ है कि वो एक बहुत ही जानी मानी स्टोरी राइटर थी। मीन्स वो कहानियाँ लिखा करती थी। ठीक है, एंड एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद, और वो एक बहुत ही फेमस वीकली न्यूज़पेपर जिसका नाम चांद था वो उसकी एडिटर भी रह चुकी हैं। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके कुछ फेमस वर्क यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब उनके द्वारा की गई रचनाएं दी गई हैं, जिसका नाम है दीप शिक्षा, यामा, निहार, निहार जो कि एक पोइट्री है। ठीक है, श्रृंखला की कादियाँ, मेरा परिवार। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शी वॉज द रेसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्म भूषण। रेसिपेंट का मतलब क्या होता है? रेसिपेंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। ठीक है, उनको ये सारे अवार्ड्स मिले थे। कौन कौन से? मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड, और इसके साथ ही उनको पद्म भूषण भी मिला था। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी, और उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार के लिए भी इलेक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम सीधा स्टोरी में जानते हैं। यहाँ तक जो भी था वो राइटर के बारे में दिया गया था और अब यहाँ से स्टोरी शुरू होगी। ठीक है, तो क्या है? अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वरांडा फ्रॉम द रूम, जो महादेवी वर्मा ये कहानी सुना रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पूरी कहानी कौन सुना रहा है, तो ये महादेवी वर्मा खुद हम लोगों को सुना रही हैं। तो जहाँ पे भी आपको आई वर्ड या मी वर्ड का यूज़ मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि वो महादेवी वर्मा ही हैं। ठीक है, तो क्या है? महादेवी वर्मा बोल रही हैं अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उनको एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, ऐसे अचानक से ही वो रैंडमली क्या करती हैं, एक सुबह को अपने रूम से बाहर निकलती हैं और बरांडा में जाती है। ठीक है, यहाँ जो बरांडा दिया गया है वो एक हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, है ना। बरांडा जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग समझ सकते होंगे क्योंकि हिंदी वर्ड है ना। तो वो अपने रूम से निकल के बरांडा में जाती हैं। आई सॉ 2 crows playfully poking their beaks at the flower pot as if engaged in the game of hide and seek, और वो क्या देखती हैं? 2 crows, है ना, मतलब 2 कौओं को वो देखती है और उनको देखकर उसको क्या लगता है? महादेवी वर्मा जी को ऐसा लगता है कि वो लोग खेल रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं और एक दूसरे के जो बीक लिखा है ना, बीक इसका मतलब चोंच होता है। तो महादेवी वर्मा जी देखती हैं कि वो लोग खेल रहे हैं और एक दूसरे को चोंच को वो किस में मार रहे हैं? एक फ्लावर पॉट में, मीन्स एक फूल के गमले के ऊपर वो लोग अपने चोंच को मार रहे हैं। ठीक है, तो और महादेवी वर्मा जी को देखकर लगता है कि हो सकता है वो लोग लुका छुपी खेल रहे हैं किसी के साथ। फिर वो क्या देखती हैं? सडनली माई एसिडस क्रिटिक ऑफ दिस माइथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरसेप्टेड।
ठीक है। यहाँ पे मैंने मीनिंग्स भी लिख कर रखे हैं ताकि आपको ईजी हो। तो जो एडिडस क्रिटिक है, एसिडस क्रिटिक, इसका मतलब होता है परिश्रमी आलोचना, ठीक है। तो जब महादेवी वर्मा जी उन कौओं को देखती है तो उनको लगता है कि अरे ये तो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं ना, पर उनका जो ये सोच है ये चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? By my gaze that I fell on this tiny being laying hidden in the gap of the junction of the pot with the wall। और वो क्या देखती हैं जब उनका नज़र पड़ता है ना, गेज का मतलब टकटकी या तो नज़र आप बोल सकते हो, उनका नज़र पड़ता है कि गमले और दीवार के बीच में एक कुछ बहुत ही छोटा सा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है आगे हम देखते हैं। मूविंग क्लोज़र, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही, मूविंग क्लोजर आई सॉ, क्या देखा उन्होंने, दैट इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्वेरल, मतलब एक बेबी स्क्वेरल, टाइनी सा, बहुत ही छोटा सा बच्चा होता है, किसका, गिलहरी का बच्चा, है ना। दैट फ्रॉम द नेस्ट, क्या लिखा है, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट एंड वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रो टू बी एन ईजी प्रे। इसका मतलब क्या है कि महादेवी वर्मा जी जैसे ही गमले के पास जाती हैं तो वो क्या दिखती है कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा वहाँ पे पड़ा हुआ है, और उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऐसी दुर्घटना हुई हो कि वो अपने नेस्ट से, मीन्स अपने घोंसले से, गिलहरी जनरली पेड़ में रहते हैं ना, पेड़ के ऊपर, तो महादेवी वर्मा को लगता है कि हो सकता है वो अपने घोंसले से नीचे गिर गई हों, और जब कौओं ने इसको देखा तो उनको लगा कि अरे ये तो इनका शिकार है, ठीक है, और वो इसीलिए गमले के ऊपर अपने चोंच को मार रही थी, है ना, क्योंकि वो गिलहरी को पाना चाहती थी, पकड़ना चाहती थी, ठीक है। हैविंग सस्टेन्ड टू wound ड्यू टू द assault by the prey of crow was enough for this tiny being। और जो कौओं ने उसको जो परेशान किया होगा, है ना, अपने चोंच से जो उसको चोट पहुंचाया होगा, तो जो थोड़ा मोड़ा ही चोट पहुंचाया होगा वही उस बेबी स्क्वेरल के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो उसको जो भी चोट वोट लगा है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई था, और वो बिल्कुल अब अनकॉन्शियस हो गई थी, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी, आप समझो कि वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस क्लिंगिंग टू द पॉट, वो बिल्कुल मोशनलेस थी, मैंने बोला ना कि वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही थी। उसके बाद क्या है, एवरी वन रिमार्क्ड, मतलब सब लोगों ने कहा, एवरी वन रिमार्क्ड का मतलब है सब लोगों ने कहा, दैट as he would not survive after having been so assaulted by the crow। और सब लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये छोटा सा बेबी स्क्वेरल नहीं बचेगा, क्योंकि कौओं ने इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। असॉल्ट का मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना, दर्द देना, या तो चोट पहुंचाना बेसिकली बोल सकते हो, है ना, किसी को असॉल्ट करना। तो जो कौआ थे, दो कौवे थे, जो उन लोगों ने उस बेबी स्क्वेरल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी, और इस वजह से लोग बोल रहे थे कि अब हमें नहीं लगता कि ये जो कौआ का बच्चा, ये जो स्क्वेरल का बच्चा है, ये बच पाएगा। उसके बाद क्या है, ही बी लेफ्ट अलोन, और सभी लोग बोलते हैं कि इसको अकेला ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब ये नहीं बच पाएगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू असीड टू देयर व्यूज़, लेकिन जो महादेवी वर्मा का जो दिमाग था वो उनकी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। एंड देयर फोर, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, है ना, एंड देयर फोर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उन्होंने क्या किया कि उसको उठाकर लाई, अब वो जो बेबी स्क्वेरल था उसको उठाकर लाई। कौन उठाकर लाई, तो महादेवी वर्मा जी है ना, जो स्टोरी की राइटर है वो खुद, वो उन्हें उठाकर अपने रूम में ले आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड विथ कॉटन वुल, और उन्होंने क्या किया, वो जो गिलहरी का बच्चा था उसके शरीर में जो चोट लगा हुआ था, उससे जो खून निकल रहा था, जो वुंड है ना, WOUND, इसका मतलब घाव होता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके जो घाव थे बेबी स्क्वेरल के, उसके खून को पोंछा विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन, ठीक है, रुई की सहायता से उसने उनके खून को पोंछा। अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और उसमें मरहम लगा दिया, है ना, ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम। उसके बाद क्या है,
I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool weak। और वो क्या करती हैं, ट्राई करती हैं कुछ खिलाने का, है ना, वो जो छोटा सा बच्चा है गिलहरी का, उसको महादेवी वर्मा जी कुछ खिलाने का ट्राई करती है। तो अभी तो वो बहुत छोटा है, तो वो क्या करती हैं कि वो एक पतला सा कॉटन लेती हैं और उसको मिल्क में डुबाती हैं, है ना, क्या लिखा है, डिप्ड इन मिल्क टू हीज माउथ। और वो उसको दूध में डुबाकर उसके मुंह में थोड़ा सा एक दो बूंद डालने का कोशिश करती हैं। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ। लेकिन जो गिलहरी का बच्चा था वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि वो अपना मुंह खोलने में भी असमर्थ था, है ना, वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। एंड द ड्रॉप ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम द बोथ साइड्स। और जो वो मिल्क की बूंदें, दूध की बूंदें उसके मुंह में डाल रही थी, वो उसके मुंह के अंदर ना जाके साइड साइड से निकल जा रही थी, है ना। Only after several hours of tending could I manage to pour one of the drops of water in his mouth। और बहुत कुछ घंटे की मशक्क़त के बाद वो मतलब उनको थोड़ा सफलता मिलती है और वो कुछ बूंदे पानी की उस गिलहरी के मुंह में डाल चुकी होती हैं, ठीक है, कि थोड़ा तो वो पानी पी ले। बट ऑन द थर्ड डे ही बिकेम मच बेटर। लेकिन जब तीसरा दिन बीत जाता है, पहले दिन तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन जब 3 दिन बीत जाता है तो उसका जो हालत था वो बहुत अच्छा हो चुका होता है। एंड अश्योर्ड दैट ही वुड यूज़ हीज टाइनी हैंड्स, टाइनी क्लाउज, ठीक है, क्लाउज का मतलब पंजा होता है, टाइनी क्लाउज टू होल्ड माई फिंगर। और महादेवी वर्मा जी क्या बोलती हैं कि तीसरे दिन जो वो गिलहरी था वो बहुत अच्छा हो चुका था और वो क्या करता था, अपने पंजों से मेरी उंगलियों को पकड़ लेता था। एंड गेज ऑल अराउंड विथ हीज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज। और वो क्या करता है, गेज का मतलब होता है टकटकी, है ना, किसी को एक जगह टकटकी करके देखना। तो वो क्या कर रही है, अब अच्छी हो गई है और वो अपने पंजों से जो राइटर है उनकी उंगली को पकड़ती है और इधर उधर बिल्कुल टकटकी लगा के देखते रहती है। और महादेवी वर्मा जी उसके आँख को क्या बोलती हैं कि उसका जो आँख है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू कलर का है और बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि बीड्स का मतलब बटन या तो मोती होता है ना। तो वो बता रही हैं कि जो गिलहरी की आँखें हैं वो ब्लू कलर की हैं और देखने में लग रही हैं जैसे कि वो बटन है ना, ग्लास की, मतलब ग्लास मतलब कांच की, बटन जैसा उसका आँख है और वो उसी आँख से इधर उधर बिल्कुल टकटकी लगा के देख रही है। एंड इन 3-4 मंथ्स, और अब वो क्या बता रही है, वो 3-4 मंथ्स, है ना, 3-4 महीने के बाद की बात बता रही है। ही एस्टोनिश्ड एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर, बुशी टेल एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज। और अब वो इतनी अच्छी हो चुकी है, इतनी हेल्दी हो चुकी है कि लोग उसको देखकर आश्चर्य कर रहे हैं ना। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्य। तो अब वो इतनी ज़्यादा हेल्दी हो चुकी है कि जो लोग भी उसको देखते हैं वो बोलते होंगे कि अरे ये तो लग ही नहीं रहा है कि उस दिन इतना कमज़ोर था, है ना, वही वो बोलना चाह रही है। और सब लोग उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि उसका जो फर है, उसकी जो रोएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है और उसका जो टेल है, मीन्स उसका जो पूँछ है वो बहुत ज़्यादा बुशी है, मीन्स बहुत ज़्यादा घना है, वो उसमें जो रोए हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं और घने घने हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी भी हो चुका है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शैतानियाँ भी करने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में क्या है, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोवेड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। और वो क्या बताती हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने हम लोगों को बताया है कि पहले हम जो उसे गिलहरी गिलहरी बोलते थे, है ना, मीन्स कॉमन नाउन आप बोल सकते हो। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं होता है उसमें बस ही शी ऐसा होता है कॉमन नाउन में। बट जो प्रॉपर नाउन में प्रॉपरली किसी का नाम होता है ना, जैसे राम, श्याम, राधा, ऐसे करके प्रॉपरली किसी का नाम होता है। तो वो हम लोगों को क्या बताती है कि पहले जो हम लोग को उसको स्क्वेरल या तो गिलहरी बोलकर प्रोनाउंस करना पड़ता था, तो अब हम लोगों ने उसका एक प्रॉपर नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया है, उसका नाम हम लोगों ने गिल्लू रख दिया है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, तो आप लोग समझ पाओगे, है ना, कि उसका नाम अब एक रख दिया गया है कि अब वो गिल्लू है ना, वो सिर्फ गिलहरी नहीं है, वो एक गिल्लू भी है, गिल्लू उसका नाम है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वुल
इन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। और जो राइटर है वो क्या करती हैं कि एक लाइट वेट फ्लावर का बास्केट, मतलब हल्का फुल्का, जो हल्का है थोड़ा, एक फूल का वो बास्केट, मीन्स आप टोकरी बोल सकते हो, ठीक है, एक टोकरी ले लेती हैं और उसके ऊपर वो कॉटन को बिछा देती हैं, रुई को बिछा देती हैं और एक वायर की मदद से उसको एक जगह टांग देती है। कहाँ? अपने विंडो में वो टांग देती है, ठीक है। फॉर 2 years दिस वॉज गिल्लूज अबोर्ड। और 2 साल तक गिल्लू का वो बेड था, ठीक है, वो वहीं पे रहा करता था। All were pleasantly astonished at his antics and intellect। जो भी वर्ड्स हार्ड लगे हैं मुझे कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी, तो मैंने उसका हिंदी मीनिंग लिख रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो। और अब 2 साल बीत गए हैं, है ना, तो गिल्लू वहीं पे 2 साल से रह रहा है और जितने भी लोग हैं उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अचंभित हैं और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करते हैं जैसी उसकी हरकतें हैं और जैसी वो अपनी बुद्धि दिखाता है ना, कि कुछ भी वो हरकत कर रहा है, अपना बुद्धि दिखा रहा है, तो वो सबको देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हैं। नेक्स्ट पैरा हम लोग देखते हैं। When I would sit down to write, जब भी महादेवी वर्मा जी कुछ लिखने के लिए बैठती थी, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it। तो जब भी महादेवी वर्मा जी कुछ लिखने के लिए बैठती थी तो जो गिलहरी है, जो गिल्लू है, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि महादेवी वर्मा जी को उनके तरफ ही ध्यान देना पड़ता था। और वो गिलहरी चाहता था कि मेरी जो ओनर है, मीन्स मेरी जो महादेवी वर्मा जी हैं, वो सिर्फ मेरी तरफ ही ध्यान दें और कहीं और ध्यान वो ना दें। उसके बाद क्या है, ही वुड वेंचर क्लोज टू माई feet, go swiftly up the curtain and descend with the same breakneck speed, है ना, breakneck speed मतलब बहुत ही खतरनाक गति से वो मूव करता था, ठीक है। वो क्या बताती हैं कि जब भी मैं बैठकर लिखती थी तो वो मेरे पैर के पास आता था और फिर पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था और वो जिस स्पीड से पर्दे के ऊपर चढ़ता था सेम उसी स्पीड से वो नीचे उतरता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम। और वो ऐसा तब तक करते रहता था जब तक महादेवी वर्मा जी उठकर उसे पकड़ के अपने गोद में ना ले लें, ठीक है। ऑन सम ओकेजन आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप। और कभी कभी महादेवी वर्मा जी क्या किया करती थी कि वो जो गिलहरी का जो छोटू सा बॉडी होता था उसको वो उठाकर एक एनवेलप में, एनवेलप मतलब लिफाफा होता है, ठीक है, बट आप समझ सकते हो कि वो उसे सजा धजा कर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में या तो एक एनवेलप में वो उसे डालकर सजा देती थी, ठीक है। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स एंड वॉच माई एक्टिविटीज़ विथ हिज रेडियंट आइज। और कभी कभी वो क्या करता था कि वो टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ जाता था और महादेवी वर्मा जी जो भी काम कर रही होती थी वो उनको देखते रहता था बस बैठ के, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे था वो उनकी एक्टिविटीज़ को देखते रहता था बैठकर। उसके बाद क्या है, When hungry he would inform me by twittering चिक चिक। और जब भी गिल्लू को भूख लगती थी तो वो महादेवी वर्मा के पास जाके वो साउंड निकालता था, कैसा, चिक चिक, है ना। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट एंड काजू, तब महादेवी वर्मा जी क्या करती थी, उसको बिस्किट और काजू देती थी, ठीक है। I wonder with the twittering of Chick Chick what transpired between him and the other squirrel that were often spotted near the wire meshed window। और जब वो सुनी थी गिल्लू का चिक चिक तो उनके दिमाग में ये बात आया कि ये चिक चिक करके क्या अपने दोस्तों को बताना चाहता होगा, कैसे ये बात करता होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं अदर ह्यूमन बींग्स हैं वैसे ही ये कैसे बात करता होगा और ये क्या बताना चाहता होगा, क्योंकि वो अक्सर अपने खिड़की के बाहर देखा करती थी और भी काफ़ी सारे गिलहरियों को, ठीक है। तो वो सोचती थी कि गिल्लू कैसे उनसे बात करता होगा। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। और एक दिन जब वो गिल्लू को देखती हैं कि वो खिड़की के बाहर बैठकर बाहर की दुनिया को देख रहा है बहुत ही प्यार भरी निगाहों से, तब महादेवी वर्मा जी को ऐसा रियलाइज़ होता है कि मुझे इसको बाहर भेजना चाहिए, है ना, क्योंकि
गिलहरी का नेचुरल इन्वायरमेंट घर नहीं है, उसका नेचुरल इन्वायरमेंट बाहर की दुनिया है जहाँ पेड़ पौधे हैं, उसकी तरह और भी गिलहरियाँ होंगी, है ना। तो महादेवी वर्मा जी चाहती थी कि वो बाहर जाए और बाहर की दुनिया भी वो देखे, ठीक है। By removing some nails, I made a small opening in the corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, गिल्लू was thrilled to be liberated। ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि उनका जो विंडो के ऊपर जो नेट लगा हुआ था, वो उसके नेट को थोड़ा सा हटा देती है। कुछ ये नेल्स का मतलब काटी होता है, ठीक है। तो वो एक दो काटी को वहाँ से हटाती हैं, स्क्रूज को हटाती हैं और थोड़ा सा एक स्मॉल ओपनिंग बना देती हैं ताकि गिल्लू उससे बाहर जा सके और अंदर आ सके। और जब गिल्लू बाहर जाता है और अंदर आता है तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है फ्री होके कि महादेवी वर्मा जी इस खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो घर में रहकर तो उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जब उसे बाहर जाने मिल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। और महादेवी वर्मा जी एक राइटर थी, तो उनके रूम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स होते होंगे। तो वो जब अपने रूम में नहीं होती थी तो वो क्या करती थी, अपने रूम को लॉक करके रखती थी। द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, और जब भी महादेवी वर्मा जी अपने कॉलेज से वापस आती थी और दरवाजे को खोलती थी, and I stepped in, गिल्लू would rush onto me and climb up down from my head to toe। तो जो गिल्लू है वो क्या करता था, बहुत ही तेज़ी से दौड़ कर आता था और बिल्कुल महादेवी वर्मा जी के पूरे बॉडी का एक राउंड लगाता था। वो पूरा चढ़ जाता था उनके सर पे, कंधे पे, पैरों पे, हर जगह वो चढ़ जाता था, ठीक है। Since then this had become a regular practice, और तब से ये बिल्कुल रेगुलर ही होने लगा था। जब भी वो कहीं बाहर जाती थी और अंदर आती थी तो गिल्लू सेम ऐसा ही करता था। On my leaving the room, गिल्लू would also make an exit, और जब महादेवी वर्मा जी बाहर कहीं जाती थी तो गिल्लू भी रूम से बाहर चले जाता था, उस खिड़की के होल के थ्रू वो बाहर चला जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, थ्रू द वायर मैश ओपनिंग ऑफ द विंडो, है ना, उसी विंडो के थ्रू वो बाहर चला जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट ऑफ जंपिंग एंड प्रेजिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेस, और वो दिन भर खेलता कूदता था, ठीक है। प्रेजिंग का मतलब होता है उछल कूद, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है जंपिंग एंड प्रेजिंग, और वो अपना पूरा दिन इधर उधर कूदता फांदता हुआ बिताता था। फिर क्या है, आई हैव सेवरल पेट एनिमल एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी। और महादेवी वर्मा जी क्या बता रही हैं कि मेरे पास काफ़ी सारे पेट एनिमल्स रह चुके हैं और वो सभी मुझे बहुत प्रिय थे, ठीक है, मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं है कि किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत हो कि वो मेरे प्लेट से खा लें, है ना। नेक्स्ट पैरा में क्या है, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, पर जो गिल्लू था वो एक्सेप्शन था, मतलब वो इनमें से अलग था। बाकी सारे तो ऐसा कुछ नहीं करते थे बट गिल्लू ऐसा करता था। वो क्या करता था आगे हम देखेंगे। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जैसे ही महादेवी वर्मा जी डाइनिंग रूम में जाती होंगी खाना खाने के लिए, है ना, ही वुड एमर्ज फ्रॉम द विंडो, और जो गिल्लू है वैसे ही विंडो से अंदर आता था। क्रॉस ओवर द कॉर्टयार्ड, आंगन को पार करके और दीवार को पार करके, एंड द वरांडा, और वरांडा को भी पार करके, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माय टेबल, और वो क्या करता था, महादेवी जी जिस प्लेट से खाना खाती थी वो उसी प्लेट में बैठना चाहता था, है ना। मतलब जैसे वो देख रहा है कि अब ये खाना खाने जा रही है, वो बिल्कुल आंगन पार करके वरांडा, दीवार, सबको कूद फांद के वो आ जाता था और वो कहाँ बैठना चाहता था, तो उनके प्लेट में बैठना चाहता था। उसके बाद क्या है, दिस हिज फेवरेट फूड वॉज काजू एंड वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और महादेवी वर्मा जी क्या बताती हैं कि गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, तो काजू था, और जब वो बहुत दिन तक उसको नहीं मिलता था खाने, ही वुड रिफ्यूज़ अदर फूड आइटम्स एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और वो क्या करती थी, अगर उसको काजू खाने नहीं मिलता था तो वो उसको जो भी खाने के लिए दिया जाता था वो सबको वो फेंक देती थी, नहीं खाती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या है, अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर, और उसी टाइम की वो बात बता रही हैं कि उनको चोट लग जाता है, ठीक है, महादेवी वर्मा जी को चोट लग जाता है इन अ मोटर कार एक्सीडेंट,
एक कार में जब वो ड्राइव कर रही होंगी या कहीं जा रही होंगी तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आई हैड टू स्पेंड सम डे इन द हॉस्पिटल, और उनको थोड़ी चोट लग जाती है जिसके कारण से उनको अपना कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। ठीक है। Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would, with the same alacrity, scuttle back to सेट इन हीज नेस्ट। ठीक है। तो जब महादेवी वर्मा जी हॉस्पिटल में होती थी तो उनके एब्सेंस में हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई उनका रूम खोलता होगा, तो गिल्लू क्या करता था, बिल्कुल दौड़ कर आता था बहुत ही तेज़ी से, और जब वो देखता था कि ये महादेवी वर्मा जी नहीं हैं, कोई और है, तो वो सेम उसी स्पीड से जाकर अपने उसी घोंसले में बैठ जाता था जो महादेवी वर्मा जी ने उनके लिए बनाया था। ठीक है। वो फिर जाके उसी में वो बैठ जाता था। एवरी वन वुड ऑफर हिम काजू। एवरी वन मतलब जो भी लोग उसके घर में थे वो सब उसको काजू दिया करते थे खाने के लिए। बट वेन आई क्लीन अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, बट जब महादेवी वर्मा जी हॉस्पिटल से रिटर्न अपने घर आती हैं और वो उसके झूले को साफ करती हैं तो वो क्या देखती हैं, आई डिस्कवर्ड इट वॉल फुल ऑफ काजू, और वो देखती हैं कि वहाँ साइड में एक जगह पे बहुत सारा काजू इकट्ठा पड़ा हुआ है। ठीक है। which only showed how little he was eating his favorite food those days। और इससे उनको पता चलता था कि जब महादेवी वर्मा जी घर पे नहीं थी तो गिल्लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, और वो यहाँ तक कि अपना फेवरेट फूड जो कि काजू था वो उसको भी नहीं खाता था, वो उसको एक जगह पे जमा करके रख देता था। ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई indisposition, he would sit near my head on pillow and gently stroke my forehead and hair। और वो क्या करती थी, जब महादेवी वर्मा जी कभी हो सकता है बीमार होती होंगी थोड़ा बहुत, तो गिल्लू क्या करता था, आके उनके सर के पास बैठता था, मीन्स उनके पिलो उनके तकिए में आके बैठता था और उनके सर पे और उनके बालों पे अपना हाथ फेरता था। है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो जैसे हम अपना प्यार दिखाते हैं उनकी तरफ, बिल्कुल सेम गिल्लू वैसा ही करता था। अगर हमारे फैमिली मेम्बर में, हमारे लव्ड वंस में कोई बीमार है, कोई हमारे साथ नहीं है, तो हम लोगों को जैसे खाना खाने का मन नहीं होता था, सेम वैसे ही गिल्लू भी काजू वगैरह नहीं खाता था। तो ये सब बातों से जो महादेवी वर्मा जी हैं हमको बताना चाहती हैं कि जैसे हम लोग किसी की तरफ अपना अफेक्शन, अपना प्यार दिखाते हैं, सेम वैसा गिल्लू भी करता था। ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ अ नर्स और अटेंडेंट। और जब वो मुझसे दूर जाती थी, मतलब मेरे सर पे अपना हाथ फेर कर जब वो मुझसे दूर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मानो वो मेरा नर्स है ना, कि वो मेरी नर्स है और वो मेरी केयर करती है। नेक्स्ट पैरा में क्या है, वेन आई यूज टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून्स। अब वो गर्मी के दिनों के बारे में बता रही हैं कि जब वो गर्मी की दोपहर में वो काम किया करती थी। गिल्लू वुड ऑब्स्टेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग। तो गिल्लू क्या करता था, वो बाहर नहीं जाता था, ऑब्वियसली गर्मी के दिन है तो वो बाहर नहीं जाता था और वो अपने झूले में भी नहीं बैठता था। ठीक है। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट। और वो क्या करता था, महादेवी वर्मा जी के पास रहने के लिए और गर्मी को मतलब बर्दाश्त करने के लिए कि उसको ज़्यादा गर्मी ना लगे, ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड। उसको एक बिल्कुल नया मेथड मिला था। क्या मिला था, ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी। और वो क्या करता था, सुराही का मतलब होता है मटका, है ना, जिसमें हम लोग पानी रखा करते थे, जनरली पानी रखा करते हैं, अभी भी लोग उसको यूज़ करते हैं। तो गाइज़ आप इस इमेज को देख सकते हो, इसको ही हम लोग सुराही बोलते हैं ना, पानी इसमें रखा जाता है ताकि पानी ठंडा रहे। और गिल्लू क्या करता था, आके उस सुराही के बगल में लेट जाता था ताकि उसको थोड़ी ठंडक मिले और साथ ही वो महादेवी वर्मा जी के पास भी रह सके। ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा में आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, स्क्वेरल हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बैरली 2 years। अब जो महादेवी वर्मा जी हैं वो बता रही हैं हम लोगों को कि जो स्क्वेरल मीन्स जो गिलहरी का जो लाइफ होता है, जैसे हम लोगों का होता है ना, बहुत हम लोग 60 क्या मतलब 70-80, जनरली लोग 90-100 तक भी रहते हैं, तो वैसे ही वो बता रही हैं कि जो गिलहरी का जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम होता है
सिर्फ 2 ईयर्स का होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं होता है ना। एज सच एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड। और अब वो बता रही हैं कि 2 साल गिल्लू का हो चुका था, ठीक है, और अब उसका जो लाइफ का जो जर्नी था वो एक एंड पे आने वाला था। फॉर द होल डे ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट। और वो बता रही हैं कि जब उसका आखिरी दिन होगा तब वो ना तो कुछ खा रहा था, ना ही वो इधर उधर कहीं घूमने जा रहा था, ना ही थोड़ा बहुत हिल डुल रहा था, ठीक है, वो ना बाहर जा रहा था ना कुछ खा रहा था। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे। और रात के समय में महादेवी वर्मा जी क्या बताती हैं कि उसको तो ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि अब मेरा लाइफ का जो है ना एंड होने वाला है, और इसीलिए ना वो कुछ खा रहा था ना कहीं जा रहा था। फिर भी वो क्या करता है, रात को वो उठकर उनके बेड के पास आता है। किसके बेड के पास? महादेवी वर्मा जी के बेड के पास। एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विथ हिज आईसी क्लाउज। और वो क्या करता है, जो उंगली उसने फर्स्ट टाइम महादेवी जी का पकड़ा था, अब वो अपने लास्ट टाइम में भी महादेवी वर्मा जी के उसी उंगली को पकड़ती है। और महादेवी वर्मा जी को फील होता है कि जो उसका पंजा है, उसका जो क्लाउज है, मीन्स उसके जो हाथ हैं, वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो चुके हैं, ठीक है, which had clung to in his near death like a state during the natal days। और महादेवी वर्मा जी को तब पता चलता है कि अब जो है मेरा जो गिल्लू है उसका आखिरी दिन आ चुका है और अब वो नहीं बच पाएगा। द क्लाउज क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, द क्लाउड्स वेयर गेटिंग सो कोल्ड। और उसका जो पंजा था, उसका जो हाथ था, वो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था धीरे धीरे, दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर। तो महादेवी वर्मा जी क्या करती हैं, हीटर ऑन कर देती हैं एंड ट्राई टू कीप हिम सम वॉट, ताकि उसको थोड़ी गर्मी मिल सके, थोड़ी गर्माहट मिल सके। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच हिम ही डिपार्टेड। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, मीन्स सुबह होते होते अब वो अपना शरीर त्याग चुका था, है ना, मतलब वो महादेवी वर्मा जी को छोड़कर जा चुका था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पैरा में, हीज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड द वायर मैश विंडो वॉज क्लोज्ड। और अब वो हम लोगों को क्या बता रही हैं कि जो गिल्लू है अब उनसे दूर जा चुका है, मीन्स उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसका जो झूला उन्होंने बनाया था वहाँ रहने के लिए, अब उस झूले को भी हटा दिया गया है, और उन्होंने जो वायर में जो एक होल बनाया था उसके बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए, अब उसको भी बंद कर दिया गया है। ये सारी बातों से आपको पता चल रहा होगा कि महादेवी वर्मा जी को कैसा लग रहा होगा जब वो ये सारी बातें लिख रही होंगी या हम लोगों को बता रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, गिल्लू वॉज पुट टू एटर्नल रेस्ट। और वो बता रही हैं कि अब गिल्लू जो है अनंत काल के लिए रेस्ट में चला गया है ना, मीन्स वो अब मर चुका है। अंडर द सोनजूही क्रीपर बोथ because he loved this creeper most and also because of the satisfaction I derived from the belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the goose of the tiny yellow juhi flower। और वो क्या बोलती हैं, उन्होंने उसका दाह संस्कार जहाँ किया था उसके ऊपर उन्होंने सोनजूही, मीन्स एक जूही का फ्लावर होता है येलो कलर का, ठीक है, ये फ्लावर जो आप देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सोनजूही का फ्लावर, ठीक है। और महादेवी वर्मा जी क्या बताती हैं कि उन्होंने उसके बॉडी को जहाँ पे दफन किया था उसके ऊपर उन्होंने एक सोनजूही फ्लावर का एक क्रीपर, मीन्स लता बोल सकते हो, है ना, बेल या तो लता, उन्होंने वहाँ पे लगा दिया, ताकि इसलिए लगाया था क्योंकि गिल्लू को वो फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसके साथ ही उनको ऐसा लगा कि किसी दिन जब ये फूल, इसमें फूल आएंगे, जब फूल खिलेंगे छोटे छोटे येलो कलर के, तब उन फूलों को लेकर वो अपने गिल्लू को वो याद करेंगी, ठीक है। तो यही था स्टोरी गाइस। आप, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। मैं एक और यहाँ पे नोट ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे उन्होंने अपने पेट एनिमल के लिए अपना लव और अफेक्शन हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, अगर हम लोगों के घर में कोई भी पेट एनिमल होगा तो ज़रूर हम लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना।
और उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोगों को बताई हैं कि कैसी उसकी हरकतें थी, वो क्या किया करता था, उसको क्या पसंद था और वो कितना महादेवी वर्मा जी से प्यार करता था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।